Hello, and welcome back to my channel for episode number 3. And I am Brain Rot Gal. This is Brain Rock Girls and Throw Song. Today we're talking about my worst first dates. Uh, you know, अगर आपको लगता है कि आपकी फर्स्ट डेट खराब थी, wait till you hear what I went through because it's not a competition. But अगर आपको लगता है कि आपकी डेट ख़राब थी वो मेरे लिए एक एवरेज डेट होगी बिकॉज़ मेरी 7:30 चल रही थी दोस्तों और अब मैं अपना ट्रॉमा आपके साथ डंप करने वाली हूँ तो शुरू करें I'm gonna talk about my worst 3 first dates, which were a complete fail. And starting strong at number 3 is dating a संघी psychiatrist. नाम में ही दिख जाता है यार संगी और साइकाइट्रिस्ट मतलब मैं सोच क्या रही थी बट मैं बता देती हूँ क्या सोच रही थी बहुत ही अजीब टाइम चल रहा था मेरी ज़िंदगी में और फिर मैंने सोचा कि चलो आओ आज हम डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं फिर मैंने सोचा कि चलो आओ मैच करते हैं एक लड़के से मैंने मैच किया उसके नाम में डॉक्टर लिखा हुआ था तो मैंने सोचा वाओ फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है मैंने कहा इवन बेटर क्योंकि कम से कम कुछ मेंटल स्टिमुलेशन तो होगा नहीं माई बैड गाइज माई बैड फॉर एक्सपेक्टिंग बेयर मिनिमम क्या आप अपनी डेट्स पे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट करके बताना तो चलो हम बताते हैं आपको क्या हुआ मतलब हम मतलब मैं और मेरी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ तो मैं गई उसने मुझसे पूछा कि डिनर एंड ड्रिंक्स एंड ऑल मैंने कहा हाँ चलो ठीक है फिर हम लोग रेस्टोरेंट पे पहुँचे तो ये लड़का मुझे कहता सबसे पहली चीज़ मुझे ये कहता listen whenever you go out with me don't get your wallet because I am a man. What do you mean? I'm a man because I can provide. I was like भाई ये साइकाइट्रिस्ट और ये सब चीज़ें बोल रहा है मुझे चलो कोई बात नहीं उसके बाद फिर बातें बातें थोड़ी बहुत ठीक थी तो हम लोगों ने सेकंड डेट भी करी सेकंड डेट पे मुझसे कहता क्या तुम कहीं भी ऐसी जगह पे जाती हो जहाँ पे 3,000 रुपये से कम बिल आता है फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैंने नहीं बोला तुम्हें कि तुम मेरे लिए पे करो बट तुम्हें तो बनना है आई एम अ मैन तो कर लो ना एंड एज इट इज़ बी अ मैन ऑफ योर वर्ड कीप दैट प्रॉमिस जो तुम्हें इतना अपने आप को मेल ईगो को सेटिस्फाई करना था अपने आप को बड़ा फील कराना था कर लो ना बिल पे और वैसे भी अगर आप मुझसे बोलोगे यू वांट पे फॉर माय बिल्स एंड इन दिस इकोनॉमी व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर दैट या ऑब्वियसली डू इट गो अहेड डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू डू आई डोंट माइंड लाइक आई मीन I'm giving you my time anyway. Like, I mean, take care of it. So that was that. It didn't work out, obviously, because अगर आप 3,000 रुपये भी नहीं खर्च कर पा रहे हो एक डेट पर और आप एक 30 साल के डॉक्टर हो तो आपकी बस की नहीं है और मैं बेयर मिनिमम के लिए सेटल नहीं करने वाली हूँ बट नॉट दैट इट मैटर्स लाइक आई मीन आई ऑल्सो डेटेड ब्रोक मैन स्टिल डिडंट मेक इट टू द कट ऑफ द वर्स्ट 3 dates so something they're doing right maybe I don't know should I do a special mention of a date that never was because a person once asked me to go for a walk in the park with them and have a quick small bite what am I a dog are you taking me out for a walk and then are you going to give me treats anyway date number 2 and this was back when I was in Bombay and I matched with this person who was from South Bombay. And I would never say South Bombay like that, but he was from South Bombay and he said it like that. उसने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया था उसकी हाइट है 5'9" और जब मैंने उसे असली में देखा उसकी हाइट थी 5 फुट 4 इंच वो हाइट में मुझसे थोड़ा छोटा था इसलिए जब वो मुझसे मिला सो ही स्टार्टेड बी लिटलिंग मी सो दैट ही कुड फील बिग ये चीज़ मैंने देखी है आई थिंक इट्स कॉल्ड अ स्मॉल डॉग सिंड्रोम I would never shame anyone for something that they have no control over.
But at the same time, if someone tries acting so smart कि आपको लगे कि अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए आपको दूसरों को नीचा दिखाना पड़े, उनको मैं कच्चा चबा जाती हूँ। एनीवे, डेट पे उसने मुझे ऐसी चीज़ें बोली कि तुम तो बहुत लंबी हो, और आई एम जस्ट 5'6" बाय द वे, एवरेज हाइट भाई, और उसमें तुमने मुझे ये बोल दिया कि यू आर दिस यू आर दैट। तो मुझे तो कुछ मन नहीं करा, नहीं तो साउथ बॉम्बे बॉय है ना, ऐसी बातें कर रहा है, तो मैंने कहा, और अपने आप को शो ऑफ कर रहा था, एक हिल रोड से खरीदी हुई फेक गुची बेल्ट पहनकर, आई एम फ्रॉम साउथ बॉम्बे बन रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इससे बात वैसे भी नहीं करनी है, सो आई टुक केयर ऑफ द बिल, बिकॉज एनी टाइम आई डोंट सी अ पर्सन आई जस्ट पे फॉर द एंटायर बिल, and I would also split the bill if I'm asked to split the bill. But if I'm asked on a date, I think it's the least that someone should do. If you ask a person out on a date, regardless of the gender, regardless of the sexes, regardless of orientation, whoever asks should pay, because you're asking them for their time, so you better make them comfortable. Yeah. Anyway, there would be people who would still offer to, split or like pay for their share or whatever. If you want to, well and good. If you don't want to, and if you want to take care of it, take care of it. It's not about being a man. I can provide. Anyway, so मैंने बिल पे करा, और उसके बाद मैंने उसे कहा कि 2 सेकंड रुको, आई नीड टू गो टू द लू। आई वेंट टू द वॉशरूम, एंड मुझे ये पता था कि मेरे वॉलेट में सिर्फ 300 रुपये हैं, क्योंकि एक कॉलेज टाइम में आपके पास एक बजट होता है, और वो बजट मैंने अपने कार्ड पे स्पेंड कर दिया था, तो मेरा कैब मनी मेरे वॉलेट में था। और जब मैं निकल रही थी तो मैंने अपने वॉलेट को वापस चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे देखना था मेरे पास कितने पैसे हैं, एंड आई हैड सम मनी इन माई वॉलेट। बताऊँ कितने पैसे थे? गैस करो। चलो मैं मजाक कर रही हूँ, गैस करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 300 रुपये। और उस लड़के ने वो 300 रुपये चुरा लिए थे, फ्रॉम साउथ बॉम्बे। राइट। लकीली जब हम लोग नीचे निकले, देयर वाज दिस रेस्टोरेंट इन बैंड्रा कॉल्ड टैप और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, दिस इज फ्रॉम इयर्स अगो। तो मैं उसे बुला रही हूँ, चोर 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 चोर, एंड लकीली वहाँ पे मुंबई पुलिस थी, और मुंबई पुलिस ने उसे ये तमाचा दिया, और मेरे पैसे निकलवाए। सो आई लव यू मुंबई पुलिस, यू द बेस्ट। So that was date number 2. Date number 1. Do you have any guesses? I think I've spoken about a little bit of it in my first video, but not all of it. And now I'm going to give you the real tea. I once went out on a date with a guy who got a dead woman's ashes on our first date. बिकॉज मुझे लगा था कि मैंने सब देख लिया है, और फिर ज़िंदगी ने मुझे कहा कि नहीं, अभी और देखो। Wow. एक शेर है जो मुझे आता है और मैं बताना चाहती हूँ। जिंदगी ने दिए हैं बहुत धोखे, वाह 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 वाह, जिंदगी ने दिए हैं बहुत धोखे, कोई बात नहीं डालेंगे, इट्स ओके। और ये थी मेरी थर्ड डेट, नो फर्स्ट वर्स्ट डेट। तो मैं उससे मिली, हम लोग डिनर एंड ड्रिंक्स के लिए गए थे। फिर उसने मुझे बोला, वाह यू लुक सो प्रिटी, आई लव योर आईज, योर आई कलर इज सो नाइस, योर हेयर इज सो स्ट्रेट, ओह माय गॉड यू हैव सच अ नाइस स्माइल। मैं भी लाइक वाह क्या बात है, मेरी तारीफ कर रहा है ये बंदा। तो उसके बाद मुझे बोलता, बट यू नो व्हाट वुड मेक यू लुक प्रिटियर? आई वाज लाइक व्हाट? The guy proceeds to take out a small box from his pocket, opens it up, and it's all like black ash. And I'm like, what is this? He's like, well, I went to Varanasi recently, and वहाँ पे घाट है, मतलब वो एक शमशान घाट है। I'm like, okay. कहता कि these are a dead old woman's ashes. And I think you'd look prettier if you put a little bit here or a little bit here on your face. I freaked out, but I couldn't show him that I was freaking out. You know why?
बिकॉज भाई अगर कोई बंदा डेड वुमन की एशेस लेकर आ सकता है ना डेट पे, वो तुम्हारे पे काला जादू कर सकता है। और इतना तो दिमाग है मेरे में कि मुझे इतना तो समझ आ जाएगा कि कोई मेरे पे काला जादू कर सकता है। तो मैंने उसे बोला दैट, ओह डार्लिंग लिसन, while I really appreciate the thought, I just feel like I am not feeling an old woman's ashes. Had it been someone younger, I would have definitely considered. So maybe next time. लकीली वो मेरी बात मान गया था, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसे गोश्त तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि क्या पता उसके पास मेरी जैसे ये बाल टूट गया, दिख रहा है बाल नहीं दिख रहा, हाँ ऐसे बाल अगर उसके पास पड़े हुए मिल जाए और फिर वो मेरे पे कोई टोटका कर दे, फिर मैं क्या करूँगी। तो मैंने उससे एक हफ्ते तक बहुत ही ड्राई टेक्सटिंग करी और उसके बाद उसने मुझे खुद गोश्त कर दिया। इमेजिन दैट। तो ये थी मेरी कहानी ऑफ माई वर्स्ट 3 dates. हैव यू एवर बीन ऑन अ डेट दैट्स वर्स देन दिस? प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज आई वुड लाइक टू सफ़र विद यू, बिकॉज अकेले सफ़र कर करके मैं बहुत थक गई हूँ और इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम अगले हफ्ते फिर मिले। ओके, बाय क्यूरीज। This is the outro from Brain Rot Girl.